वाह भैया जय हिंद, वंदे मातरम, जय शिव शंभू। सावन के दिनों में आप सभी का ये हाल देख रहा हूँ तो अत्यंत पीड़ा होती है कि हमारे सनातन धर्म की संस्कृति को क्या हो गया। ये सरकार जो है इस समय शिक्षा की ओर न जा करके इस प्रकार की मानसिकता और उपद्रवियों का साथ भी दे रही है। आपने देखा अभी हाल ही में दिल्ली में जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ उसमें पढ़े लिखे युवा साथी सभी बहनें भाई सभी लोग गए वहाँ और विरोध दर्ज कराया क्योंकि शिक्षा में कहीं ना कहीं कमी थी और कमी है, उसके खिलाफ हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो सरकार हम लोगों के ऊपर लाठियाँ बरसाती है, हमारे भाइयों बहनों पर लाठियाँ बरसाती है। और साथ ही इस प्रकार की उपद्रवी मानसिकता वाले जो धर्म और संस्कृति और भगवा ओढ़कर सनातन को बदनाम करने वाले लोगों का साथ देती है। धिक्कार है ऐसे लोगों पर। सरकार के पुलिसकर्मियों ने जो शिक्षा के लिए मांग कर रहे थे, शिक्षा में सुधार के लिए मांग कर रहे थे, उन सभी पर लाठियां बरसाई। लेकिन क्या मैं सरकार से एक सवाल करूंगा, क्या इस प्रकार के जो रोड जाम कर रहे हैं, उपद्रव कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, क्या इन पर भी लाठियां बरसाएंगे? और बरसाएंगे तो कब बरसाएंगे? नहीं, इन पर आप फूल बरसाओगे क्योंकि आपको पता है ये आपसे प्रश्न नहीं करेंगे, क्वेश्चन नहीं करेंगे कि आप हमें रोजगार दो, शिक्षा दो, समाज में सुधार के लिए कुछ काम करो, ठीक है, स्वस्थ दो, बल्कि ये क्या करेंगे, आपको वोट देंगे और इसके बाद आप इन्हें के ऊपर पुष्प बरसाओगे और इनका ही हमारे सनातन संस्कृति के लोग इन्हें अपना अगवा करके इन्हें बढ़ावा देंगे। लेकिन मेरा कहना है आपसे कि जिस प्रकार आपने पढ़े लिखे युवा साथियों का हास्य बनाया था, वीडियो शेयर किए थे, क्या ये देखिए कि आपकी बेटियां कांवड़ यात्रा में जाने के बाद देखिए आप क्या आप अपने बहन भाई और बच्चों का यही भविष्य देखना चाहते हैं? देखिए आपकी बेटी किस प्रकार से एक ट्रक ड्राइवर से हो सकता है, बस किसी प्रकार से भीड़ में जा रहा हो, कोई मिस्टेक हो जाती मशीन में और उससे एक्सीडेंट हो गया तो उसका कार्य प्रशासन का है, वो संभालेगी। लेकिन इन्होंने क्या किया, पूरा ट्रक में से ही लूट मचा रखी है। ये कौन होंगे? जब जो क्वेश्चन करने वाले, शिक्षा के साथ प्रश्न करने वाले वो उपद्रव थे, ये कौन है? ये रोड पर देखिए क्या कर रहे हैं, इनको देखिए देसी शराब के ठेके पर जा रहे हैं। वाह भैया छा गए लेकर के आ रहे हैं, उनको पी रहे हैं और पी करके वही मंदिरों पर रास्तों में उपद्रव कर रहे हैं। और हमारी महिलाओं बहनों जो मंदिरों पे आस्था के साथ जा रही हैं, उनके बीच में यही लोग हैं, क्योंकि एक पढ़ा लिखा नौजवान इस प्रकार का काम नहीं करता है। साथ ही में ये भी कहूँगा कि अभी हाल ही में एक घटना हुई मेरठ में, एक बाइक सवार से थोड़ी सी टक्कर हो गई तो उसको मारने लगे, पुलिस वाले आए, उन्होंने उसको बचाकर जो एक कानून का दायित्व है उसको निभा रहे थे, तो इन उपद्रवियों ने, कावड़ियों ने उनको पकड़कर पुलिस वालों को भी पीटा। अब सरकार और हमारी योगी जी क्या करेंगे? इन पर पुष्प बरसाएंगे। और आपको ध्यान रखना, हिंदू संस्कृति के नाम पर आपके बच्चों को शिक्षा से वंचित करने का काम कर रहे हैं। साथ ही इन्हें दारू, मदरा, गांजा, चिलम फूकने का आदि बनाया जा रहा है। धर्म ये नहीं कहता कि आप इस प्रकार के काम करो या आप भगवा ओढ़ करके इस प्रकार चिल्लाओ
नहीं, धर्म ये कहता है कि सनातन धर्म पहले मानव धर्म से ही उत्पन्न हुआ है। और कुछ अभी अंधभक्त आ जाते हैं, वो हमें गालियां भी देते हैं, कई प्रकार के कमेंट्स करते हैं, मुझसे कहते हैं कि आप सनातन विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं। तो मेरा कहना है कि आपका काम है, आप करिए, क्योंकि आपको इसी का पैसा मिल रहा है, सोशल मीडिया पे यही करने के लिए आप आए हैं। दुख जब होता है जब हमारे ही लोग, छोटे छोटे बच्चे जो हमारे आसपास के लोग हैं, वो इतनी अंधभक्ति में चूर हो गए हैं कि वो ही हमसे क्वेश्चन करते हैं, हम पे कमेंट्स करते हैं कि आप सनातन विरोधी हैं, आप हिंदू विरोधी हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा, क्या आप अपने बच्चों को यही बनाना चाहते हैं? अपने भाइयों बहनों को ऐसे ही डांस कराना चाहते हैं? और कराना चाहते तो आपको मुबारक हो। हमारा कार्य है, क्योंकि हम शिक्षित हैं, हमारा कार्य है इस प्रकार की गंदगी को समाज से दूर करना, वीडियो बनाना, और जो गलत है गलत को गलत कहना और सही को सही सिद्ध करना। तो मैं करता रहूँगा, और आपका काम है इस वीडियो को देखना, शेयर करना और लाइक करना। तो आप उसको शेयर करें या आप मुझे गाली दें, मुझ पर फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपकी मानसिकता आपको मुबारक हो। मेरे लिए मेरा धर्म, मेरी जाति और मेरा देश, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। जय हिंद, जय भारत।